हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस। तो आज के इन प्रोसेस टेस्ट के इस क्लास में हम लॉस ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लॉस ऑन ड्राइंग जो है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, मॉइस्चर लेवल को डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो लॉस ऑन ड्राइंग का आज का ये जो क्लास है, इसमें हम टोटल 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे। डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑन ड्राइंग जो इन प्रोसेस टेस्ट है वो कब परफॉर्म करते हैं। थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे कि उसको क्यों परफॉर्म किया जाता है। फोर्थ टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैसे परफॉर्म करना है। एंड फिफ्थ टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो भी लॉस ऑन ड्राइंग इन प्रोसेस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके इस पर्टिकुलर इन प्रोसेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ये हम इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द लॉस ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे हम लॉस ऑन ड्राइंग का डेफिनेशन देखेंगे। लॉस ऑन ड्राइंग इज अ टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर एंड वोलाटाइल मैटर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो जो भी सैंपल एनालिसिस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो लॉस ऑन ड्राइंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो उस सैंपल के अंदर जो मॉइस्चर का लेवल है एंड जो वोलाटाइल मैटर है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इस इन प्रोसेस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है बाय मेजरिंग द वेट लॉस आफ्टर ड्राइंग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो जो भी स्पेसिफाइड कंडीशंस होती है जिनके अंडर मटेरियल के अंदर जो भी आपका वेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग ड्राइंग, तो उस ड्राइंग के वेट लॉस की वजह से जो भी वेट लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कंसिडर करके जो इन प्रोसेस टेस्ट है, यहाँ पे लॉस ऑन ड्राइंग परफॉर्म किया जाता है। आगे जो कैलकुलेशन पार्ट है कैसे परफॉर्म करते हैं उस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए सेकंड टॉपिक है हमारा व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। तो लॉस ऑन ड्राइंग जो इन प्रोसेस टेस्ट है वो कब परफॉर्म किया जाता है। तो लॉस ऑन ड्राइंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द ड्राइंग स्टेज टू इंश्योर दैट ग्रैन्यूल्स हैव बीन ड्राइड टू द स्पेसिफाइड मॉइस्चर लिमिट। तो जब भी हम ड्राइंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ड्राइंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हमको इंश्योर करना होता है कि हमारे जो ग्रैन्यूल्स है, तो ग्रैन्यूल स्पेसिफाइड मॉइस्चर लिमिट तक ड्राई हो गए हैं एंड प्रिवेंटिंग इश्यूज लाइक स्टिकिंग, पिकिंग और पुअर कॉम्प्रेसिबिलिटी ड्यूरिंग द टैबलेट कॉम्प्रेशन। तो टैबलेट कॉम्प्रेशन एक्टिविटी परफॉर्म करते समय स्टिकिंग, पिकिंग एंड पुअर कॉम्प्रेसिबिलिटी जैसे इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर लेवल को लिमिट में होना बहुत जरूरी होता है। एंड इसी लिमिट को डिटेक्ट करने के लिए, इसी लिमिट को चेक करने के लिए इस लॉस ऑन ड्राइंग जो इन प्रोसेस टेस्ट है इसको परफॉर्म किया जाता है। तो अभी देखेंगे हम थर्ड टॉपिक में कि व्हाई एलओडी टेस्ट इज परफॉर्म। तो एलओडी का ये जो टेस्ट है क्यों परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहला रीजन है टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी। एक्सेस मॉइस्चर कैन कॉज द डिग्रेडेशन, माइक्रोबाइल ग्रोथ और चेंजेस इन द केमिकल स्टेबिलिटी। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मॉइस्चर लेवल अगर आपका जो ग्रैनुल्स है उन ग्रैनुल्स के अंदर रहेगा, तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो डोज है, उस डोज के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका डिग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ ही मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होने की वजह से उस प्रोडक्ट में या उस डोज में माइक्रोबाइल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। एंड जो भी आपका ड्रग प्रोडक्ट है उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है, तो उस केमिकल स्टेबिलिटी में चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसको जो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी है, तो उस प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर रखने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है आपकी कंसिस्टेंट मेंटेन रखने के लिए एलओडी का ये जो टेस्ट है हमको परफॉर्म करना होता है। सेकेंड रीजन है टू इम्प्रूव द पाउडर फ्लो एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। प्रॉपर मॉइस्चर लेवल हेल्प्स टू अचीव द यूनिफॉर्म टैबलेट वेट एंड हार्डनेस। तो पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है एंड पाउडर की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, इसको इंप्रूव करने के लिए भी मॉइस्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपके जो मटेरियल के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा, तो पाउडर का जो फ्लो है वो भी प्रॉपर रहेगा एंड पाउडर की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो भी प्रॉपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके जो टैबलेट का वेट है ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन वो यूनिफॉर्म रहेगा एंड टैबलेट का जो हार्डनेस है वो भी आपको वहां पे यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। थर्ड रीजन है टू प्रिवेंट द प्रोसेसिंग इश्यूज। तो प्रोसेसिंग टाइम पे जो भी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्रेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय स्टिकिंग एंड पिकिंग जैसी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए, या फिर टू लिटिल मॉइस्चर कैन कॉज द पाउडर सेग्रीगेशन और कैपिंग। अगर रिक्वायरमेंट से कम भी ज़्यादा कम मॉइस्चर हो गया, तो वहाँ पे कैपिंग जैसी इश्यूज को हमको फेस करना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उन सभी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट मॉइस्चर लेवल का आपके ग्रैनुल्स में होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उस मॉइस्चर लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए एलओडी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एंड टू मेंटेन द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, मॉइस्चर अफेक्ट द शेल्फ लाइफ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, जितनी शेल्फ लाइफ है उस शेल्फ लाइफ तक आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव रहना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है उस सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ वहां पे मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट इट लाइफ साइकिल, थ्रू आउट इट शेल्फ लाइफ। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको भी प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए, उसके भी ऊपर कुछ इफेक्ट ना हो, इसलिए भी एलओडी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हाउ एलओडी टेस्ट इज परफॉर्म। तो ये जो एलओडी का पर्टिकुलर टेस्ट है, इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले सिलेक्ट द रिक्वायर्ड रेसिपी इन द मॉइस्चर एनालाइजर। तो जो भी मॉइस्चर एनालाइजर है, मॉइस्चर एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके लॉस ऑन ड्राइंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। आगे इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मॉइस्चर एनालाइजर है वो एक्चुअल में दिखने में कैसा होता है। तो जो भी रिक्वायर्ड रेसिपी है, उस रेसिपी में टाइम दिया होता है एंड टेम्परेचर दिया होता है कि पर्टिकुलर टाइम को पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ आपको एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। टेक द सैंपल ऑफ द ग्रैनुल्स एंड प्लेस इन द पैन ऑफ द मॉइस्चर एनालाइजर। तो मॉइस्चर एनालाइजर का जो पैन होता है, तो उस पर्टिकुलर पैन के अंदर हमको क्या करना है, ग्रैनुल्स का जो सैंपल है उस सैंपल को प्लेस करना है। स्टार्ट द एनालिसिस एंड वेट टिल टू कंप्लीट द साइकिल। तो जो भी रेसिपी, जो रेसिपी को साइकिल भी बोला जाता है, तो इस पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। एंड आफ्टर कंप्लीशन रिजल्ट विल जनरेट एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द रिजल्ट। जैसे ही आपका एनालिसिस का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड जो जनरेटेड रिजल्ट्स है, उस रिजल्ट के जो प्रिंट आउट्स है, उस प्रिंट आउट को आपको कलेक्ट करके रिव्यू करके जो भी बैच रिकॉर्ड्स है, उस बैच रिकॉर्ड में आपको अटैच करना है। एलओडी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए, परसेंटेज एलओडी इज इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। तो यहाँ पे W1 मतलब होता है इनिशियल वेट। जब हम लॉस ऑन ड्राइंग परफॉर्म करने के लिए मॉइस्चर एनालाइजर के पैन में जो सैंपल लोड करते हैं, तो वहां पे मटेरियल का हमको वेट शो करता है। मॉइस्चर एनालाइजर का जो पैन होता है, तो उस पर्टिकुलर पैन के अंदर जब हम सैंपल लोड करते हैं, तो वहां पे हमको जो भी सैंपल हमने लोड किया है, तो उस सैंपल का वेट हमको वहां पे शो करता है। एंड जो W2 होता है, जैसे ही हमारा मॉइस्चर एनालाइजर का साइकिल स्टार्ट होता है, तो साइकिल स्टार्ट होने के बाद मटेरियल जितना टाइम हमने सेट किया है वो टाइम तक ड्राई हो जाता है। एंड उसके अंदर जो भी मॉइस्चर एंड वोलाटाइल मटेरियल है, वो फिर से वहां पे रिमूव हो जाता है। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग वेट होता है, तो उस वेट को W2 कहते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूला में रखेंगे एंड इंटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज लॉस जो है हमको मिल जाएगा। तो ये जो परसेंटेज लॉस होता है, हमको सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट में पूरा कैलकुलेशन होकर जो फाइनल एलओडी का वैल्यू है, वही वैल्यू हमको जो प्रिंट आउट होते हैं रिजल्ट्स के, वहां पे हमको मिल जाता है। तो ये देखिए, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मॉइस्चर एनालाइजर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल का जो वेट है डिस्प्ले के ऊपर हमको शो करता है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद जो एनालिसिस का फाइनल रिजल्ट है, वो भी रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। ये आप पैन देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर पैन में यहाँ पे मटेरियल को लोड करना होता है। एंड ये जो यहाँ पे हीटिंग चैम्बर है, इसी हीटिंग चैम्बर की वजह से आपके मटेरियल के अंदर मॉइस्चर एंड जो भी वोलाटाइल मैटर है, वो यहाँ से निकल जाता है। एंड ये है स्पैचुला। तो स्पैचुला की हेल्प से हमको इस पैन के अंदर सैंपल को लोड करना होता है।